नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के ऐतिहासिक नाटक हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड की। विलियम शेक्सपियर के ऐतिहासिक नाटकों को अगर एक हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ें तो इसकी कहानी ज़्यादा समझ में आएगी। इसमें हमें अगर सबसे पहले हम किंग जॉन को पढ़ें, उसके बाद हेनरी सिक्स पार्ट वन, हेनरी सिक्स पार्ट टू, फिर हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड, फिर रिचर्ड थर्ड। तो इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप लोग देख सकते हैं जाकर। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के ऐतिहासिक नाटक हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड की। तो ये नाटक इंग्लैंड के वॉर ऑफ रोजेस यानी दो राजघरानों यॉर्क और लैंकेस्टर के बीच सिंहासन की खूनी लड़ाई को दिखाता है। इस कहानी में सत्ता, बदला, विश्वासघात और युद्ध का ऐसा भयंकर रूप देखने को मिलता है जहाँ परिवार भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। देखते हैं कहानी की शुरुआत सिंहासन की लड़ाई से। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पार्ट टू खत्म हुआ था। यॉर्क परिवार युद्ध जीतकर लंदन पहुंच चुका है। रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क सीधे राजा हेनरी सिक्स के सिंहासन पर बैठ जाता है और खुद को असली उत्तराधिकारी घोषित करता है। वारविक उसका समर्थन करता है और हेनरी सिक्स पर दबाव डालता है। कमजोर और शांत स्वभाव का राजा हेनरी सिक्स लड़ाई नहीं चाहता। आखिरकार समझौता होता है और हेनरी सिक्स जीवन भर राजा रहेगा, लेकिन उसके बाद सिंहासन यॉर्क परिवार को मिलेगा। लेकिन यह सुनकर क्वीन मार्गरेट आग बबूला हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब था कि उसका बेटा प्रिंस एडवर्ड अब राजा नहीं बन पाएगा। यहीं से गृहयुद्ध और भी भयानक हो जाता है। क्वीन मार्गरेट का बदला। क्वीन मार्गरेट सेना इकट्ठा करती है और यॉर्क परिवार पर हमला कर देती है। युद्ध के दौरान क्लिपबोर्ड यॉर्क के छोटे बेटे रुटलैंड को पकड़ लेता है। वह अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए मासूम रुटलैंड की हत्या कर देता है। इसके बाद सबसे क्रूर दृश्य आता है। क्वीन मार्गरेट और क्लिपबोर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क को पकड़ लेते हैं। वे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके सिर पर कागज़ का नकली ताज रखते हैं और उसे उसके बेटे रुटलैंड के खून से सना रुमाल दे देते हैं दिखाते हैं। अपमान और क्रोध से भरे यॉर्क को आखिरकार मार्गरेट और क्लिपबोर्ड मार डालते हैं। एडवर्ड अब बना नया नेता। अपने पिता की मौत के बाद यॉर्क का बड़ा बेटा एडवर्ड आगे आता है। उसके साथ उसके भाई रिचर्ड और जॉर्ज भी होते हैं। वारविक घोषणा करता है कि अब एडवर्ड ही यॉर्क परिवार का नया नेता और भविष्य का राजा होगा। इसके बाद टॉर्टन का भयंकर युद्ध होता है। यॉर्क परिवार जीत जाता है और हेनरी सिक्स तथा क्वीन मार्गरेट भाग जाते हैं। एडवर्ड को इंग्लैंड का नया राजा घोषित कर दिया जाता है, किंग एडवर्ड फोर्थ। अब रिचर्ड का अंधेरा रूप। यहीं से कहानी में सबसे खतरनाक चरित्र उभरता है, रिचर्ड फर्स्ट। रिचर्ड बाहर से अपने भाई एडवर्ड का साथ देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद राजा बनने का सपना देख रहा होता है। वह देखता है कि क्योंकि वह शारीरिक रूप से सुंदर नहीं है, इसलिए दुनिया उसे प्यार नहीं करेगी। इसलिए अब से सिर्फ सत्ता चाहता है। यही रिचर्ड आगे चलकर रिचर्ड थर्ड का खतरनाक राजा बन जाता है। वॉरविक का विश्वासघात। अब कहानी में बड़ा मोड़ आता है। वॉरविक चाहता था कि किंग एडवर्ड फ्रांस की राजकुमारी लेडी बोना से शादी करे, लेकिन एडवर्ड अचानक लेडी ग्रे नाम की विधवा से शादी कर लेता है। वॉरविक खुद को अपमानित महसूस करता है। वह यॉर्क परिवार छोड़कर हेनरी सिक्स और क्वीन मार्गरेट का साथ देने लगता है। जॉर्ज भी कुछ समय के लिए वॉरविक के साथ चला जाता है। अब इंग्लैंड फिर से गृहयुद्ध में डूब जाता है। अब हेनरी सिक्स फिर बना राजा। वॉरविक और उसके साथी एडवर्ड को पकड़ लेते हैं। हेनरी सिक्स को जेल से निकालकर दोबारा राजा बना दिया जाता है, लेकिन ये जीत ज़्यादा देर नहीं टिकती। रिचर्ड और एडवर्ड वापस सेना लेकर आते हैं। जॉर्ज भी अपनी भाइयों के साथ लौट आता है। बैटल ऑफ वर्नेट में वॉरविक मारा जाता है। इसके बाद अंतिम और निर्णायक युद्ध होता है, बैटल ऑफ ट्यूक्सबरी। प्रिंस एडवर्ड की मौत। इस युद्ध में क्वीन मार्गरेट की हार हो जाती है। उसका बेटा प्रिंस एडवर्ड पकड़ा जाता है। एडवर्ड, जॉर्ज और रिचर्ड मिलकर प्रिंस एडवर्ड की हत्या कर देते हैं। क्वीन मार्गरेट टूट जाती है और उसे कैद लिया जाता है। हेनरी सिक्स की हत्या। अब केवल हेनरी सिक्स बचा था। रिचर्ड चुपके से जेल में जाता है, जहां हेनरी सिक्स बंद होता है। हेनरी सिक्स समझ जाता है कि रिचर्ड बहुत खतरनाक इंसान बनने वाला है। भविष्यवाणी करता है कि रिचर्ड इंग्लैंड में विनाश लाएगा, लेकिन रिचर्ड उसकी बातों की परवाह नहीं करता और वही हेनरी सिक्स की हत्या कर देता है। अब रास्ते के सारे दुश्मन ख़त्म हो चुके थे। अनंत किंग एडवर्ड फोर्थ दोबारा इंग्लैंड का राजा बन जाता है। पूरा राज्य जश्न मनाता है और सभी सोचते हैं कि अब शांति आ जाएगी, लेकिन शेक्सपियर दर्शकों को संकेत देता है कि असली खतरा अभी बाकी है। रिचर्ड, क्योंकि अब उसकी नज़र खुद इंग्लैंड के ताज पर है। और यहीं से शुरू होती है अगली कहानी, रिचर्ड थर्ड। यह था हेनरी सिक्स पार्ट थ्री का पूरा सारांश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रिचर्ड थर्ड पूरी कहानी। थैंक यू सो मच।